हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हमने ज्योमेट्री ख़त्म की। अभी इस वीडियो में हम लोडिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी एक एक हमारा जो प्रोजेक्ट है आगे आगे बढ़ रहा है। ज्योमेट्री हमने ख़त्म कर दिए, लोडिंग पार्ट, उसके बाद फिर एनालिसिस और उसके बाद डिज़ाइनिंग, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी लोडिंग पार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोडिंग के हिसाब से बिल्डिंग का डिज़ाइन, इकोनॉमी सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए लोडिंग पार्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो लोडिंग पार्ट में 3 सेक्शंस आते हैं जनरली। एक तो है लोड पैटर्न, दूसरा जो आता है लोड केसेस, और तीसरा जो आता है लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल लोडिंग पैटर्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लोडिंग पैटर्न में डिफाइन में जाना है, लोड पैटर्न्स इसमें जाना है। ये मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, ई टैप जो है स्ट्रक्चर का जो डेड लोड होता है सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट वो इनबिल्ट डिफाइन कर लेता है और असाइन भी कर लेता है इनबिल्ट। हाँ, लाइव लोड जो है वो हमें असाइन और डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, लाइव लोड जो असाइन करते हैं वो दूसरे कमांड से करते हैं। पहले तो हमें लोड पैटर्न पहले डिफाइन करने पड़ते हैं ई टैब्स में। तो इसलिए उन्होंने डेड लोड और लाइव लोड, ये जो 2 लोड पैटर्न्स है वो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने डिफाइन करके रखे हैं। उसमें से डेड लोड जो है वो असाइन भी करके रखा है, बट लाइव लोड असाइन नहीं किया है, वो हमें करना पड़ता है, बट वो अलग कमांड है उसके लिए। अभी फिलहाल लोड पैटर्न में डेड लोड और लाइव लोड वो डिफाइन कर दिया है उन्होंने। तो अभी हम जो नेक्स्ट लोड है सिस्मिक लोड या फिर अर्थक्वेक लोड जिसे बोलते हैं, वो हम असाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे। हाँ, तो डिफाइनिंग में सिस्मिक लोड में पहले अलोंग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ये करेंगे हम। तो उसके लिए इधर जाना है ELX, EL मीन्स अर्थक्वेक लोड अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। लोड का नेम हमने डाला, यहाँ पे लोड का जो टाइप है वो टाइप डालना है सिस्मिक। यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ लोड्स दिए हुए हैं, उसमें से सिस्मिक जो है वो हमने चूज़ करना है। और यहाँ पे ऑटो लेटर लोड में IS कोड दिए हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ के, उसमें से जो अपनी कंट्री का जो IS कोड है IS 1893/2002। अभी लेटेस्ट वर्जन में 2016 भी आया है, बट उसके जो पैरामीटर्स है वो हम इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ IS 1893 और इसको ऐड न्यू लोड कर देता हूँ। ये न्यू लोड ऐड हो गया, ये सिर्फ पैटर्न ऐड किया है हमने। ठीक है, अभी अलोंग दी वाई डायरेक्शन मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमने अर्थक्वेक लोड एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में ऐड किया। अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे, इसके कुछ पैरामीटर्स है वो हम इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहले तो है डायरेक्शन एंड एक्सेंट्रिसिटी। देखो, ये हमारा अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, इसलिए हम जो वाई डायरेक्शन है उसको अनटिक कर देंगे। जो एक्सेंट्रिक रेशो है वो एज पर IS कोड 0.05 रखना पड़ता है हमें। ठीक है, स्टोरी रेंज जो है वो स्टोरी रेंज बेस से लेके पूरे टॉप लेवल तक LMR OHWT तक। ये क्यों? क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग है वो पूरी अर्थक्वेक लोड सहन करेगी, इसलिए
बेस स्टोरी से लेके यानी कि फाउंडेशन लेवल से लेके तो पूरे टॉप लेवल तक स्टोरी का रेंज हमने डिफाइन करना है। अभी फैक्टर्स में रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R, ये जो वैल्यू है वो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट 5 दी हुई है और हमें भी वो 5 रखनी है। अभी हमें 5 क्यों रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एज पर IS कोड ये मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं आप समझने के लिए। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो है वो 5 लेना है हमें एज पर टेबल 5 ऑफ IS 1893 2016। ये 2016 जो है वो लेटेस्ट कोड है, अभी पब्लिश किया हुआ है अर्थक्वेक का। तो यहाँ पे जो पेज नंबर 20 जो है टेबल 5, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे IS कोड खोल के रखा है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 20 पे इन्होंने दिया है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R फॉर बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने कुछ मोमेंट फ्रेम सिस्टम्स दिए हैं, ब्रेस फ्रेम सिस्टम दिए हैं, स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम दिए हैं, ड्यूअल सिस्टम दिए हैं, फ्लैट स्लैब सिस्टम दिए। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा ये स्ट्रक्चर है समझो, तो ये स्ट्रक्चर में क्या है, फ्रेम भी है यानी कि कॉलम और बीम भी है और वॉल भी है, शियर वॉल है ना हमारा। तो शियर वॉल और कॉलम बीम दोनों भी अर्थक्वेक लोड बियर करेंगे। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम आता है वो ड्यूअल सिस्टम आता है। ड्यूअल सिस्टम में देखो ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, डक्टाइल और ऑर्डिनरी, इसमें फर्क है। तो जनरली हम अर्थक्वेक के लिए जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं वो करते हैं डक्टाइल बिल्डिंग हमने डिजाइन करना है कंपलसरी। क्योंकि कैसा है देखो, हमारा जो जनरली अभी आप अलग अलग जोन में से हो, सिटी में से हो इंडिया के, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है जो 3, 4 और 5 सिस्मिक जोन में जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उन्होंने यहाँ पे करना है डक्टाइल डिटेलिंग करना है यहाँ पे इन्होंने ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम नहीं करना है, स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम करना है। स्पेशल में देखो हमारा कैसा है, बिल्डिंग्स विथ डक्टाइल RC स्ट्रक्चरल वॉल्स है ना। तो यहाँ पे ये फैक्टर उन्होंने दिया है 5, इसलिए हमने वो 5 लिया है। ठीक है, अगर हमारा सिर्फ कॉलम और बीम होते, कोई शियर वॉल नहीं है समझो स्ट्रक्चर में, तो हमें एप्लीकेबल होता ये कॉलम मोमेंट फ्रेम सिस्टम। इसमें भी देखो, इसमें भी 4 पार्ट दिए हुए हैं। उसमें ये जो है ऑर्डिनरी OMRF मतलब ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, और ये स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो हमने स्पेशल में ही जाना है। तो यहाँ भी अगर ये केस होता तो हमारा ये इस केस में भी 5 ही आता हमारा रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे सिस्मिक जोन जो है वो नासिक आता है 0.16 यानी कि जोन 3 में आता है। ये जो है सिस्मिक जोन फैक्टर फॉर नासिक सिटी इज इक्वल टू 0.6। ये मैंने लिया है टेबल 3 पेज नंबर 10 और एनेक्चर E पेज नंबर 36 में से। IS कोड सेम है। टेबल 3 जो है वो पेज नंबर 10 पे है। ये देखो सिस्मिक जोन फैक्टर Z, ये 2, 3, 4, 5 ऐसे 4 जोन दिए गए हैं। जोन फैक्टर जो है वो 0.10, 0.16, 0.24 एंड 0.36 ये दिए गए हैं। पहले क्या था, ये जोन 2 से ही क्यों शुरू है, जोन 1 क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न ये है, पहले जो IS कोड आप देखोगे तो उसमें जोन 1 भी था, बट क्या हुआ 2002 के बाद जो उन्होंने IS कोड
न्यूली पब्लिश किया, तो उसमें उसके पहले वाले IS कोड में जोन 1 भी था, बट 2002 में कुछ अर्थक्वेक आए थे इंडिया में, तो उसकी वजह से उन्होंने जो जोन 1 था वो उन्होंने जोन 2 में मर्ज कर दिया, इसलिए जोन 1 डिलीट हो गया और जोन 1 में जितने भी सिटीज़, जितने भी एरियाज आते थे वो उन्होंने वो जोन 2 में डाल दिए, इसलिए वो जोन 2 एक ही हो गया, जोन 1 और जोन 2 मिला के, इसलिए वो जोन 1 जो है वो डिलीट है, इसलिए वो इसमें नहीं है। अभी ये जोन 2, 3, 4, 5 ऐसे 4 जोन दिए गए हैं, इसमें से अभी अपना सिटी कौन से जोन में आता है वो कैसे समझेगा, वो जो है उसके लिए इन्होंने दिया है एनेक्चर E पेज नंबर 36, उसी कोड में पेज नंबर 36 जो है उन्होंने दिया है, ये देखो एनेक्चर E पेज नंबर 36, यहाँ पे इन्होंने दिया है, कुछ सिटीज़ दिए हैं, उसके जोन दिए हैं और उसके Z वैल्यू यानी कि जोन फैक्टर वैल्यू दिए हैं, इसमें से पेज 36 और 37 में, इसमें से अपना सिटी जो है वो चूज कर लेना है। अगर अपने सिटी के आसपास कोई विलेज वगैरह है उसके लिए उन्होंने एक मैप भी जनरेट किया है, वो मैप अभी ये देखो, ये अलग मैप है, एक वो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, वो मैप जो है वो ये मैप है, ये मैप है पेज नंबर 11 पे, सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया ऐसे मैप है, यहाँ पे जो है कलर दिए गए हैं, कलर कोड जोन 2, 3, 4, 5 ऐसे जोन है, यहाँ पे जो है ये नासिक सिटी येलो जोन में आता है, येलो जोन मतलब 3, जोन 3, तो इसके हिसाब से हमने अपने सिटी या अपने विलेज का जो है वो जोन फैक्टर डिसाइड करना है। तो फिलहाल मैं पॉइंट 16 रहने देता हूँ। यहाँ पे साइट टाइप मतलब जो उसकी सॉइल है उसका टाइप जो है वो दिया हुआ है उन्होंने, वो है 1, 2, 3 ऐसे 3 टाइप दिए गए हैं। तो 1 में हार्ड है, 2 में जो है वो मीडियम सॉइल है और 3 में जो है वो सॉफ्ट सॉइल है। तो ये कहाँ से देखना है, ये देखना है हमें टेबल 4, IS कोड जो है वो सेम रहेगा, टेबल 4 पेज नंबर 13 में से। ये देखो यहाँ पे टेबल 4 पेज नंबर 13, यहाँ से 1, 2, 3, 1 जो है वो हार्ड सॉइल, ये मीडियम सॉइल और ये सॉफ्ट सॉइल, ऐसा उन्होंने दिया है। तो सॉइल का टाइप जो है साइट कंडीशन के हिसाब से आपने खुद नहीं, यानी कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने चूज करना है। और इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है वो 1 दिया है उन्होंने। अभी इम्पोर्टेंस फैक्टर जो है, इम्पोर्टेंस फैक्टर के लिए टेबल 8 रेफर करना है, पेज नंबर 19 पे, टेबल 8 पेज नंबर 19। ये टेबल 8 इम्पोर्टेंस फैक्टर I, तो इसलिए हमने 3, उन्होंने इम्पोर्टेंस फैक्टर के लिए 3 टाइप दिए हैं, 1, 2 और 3। तो ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंस बिल्डिंग के लिए आता है, जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स कुछ होती है उसके लिए आता है। दूसरा जो है वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल, बट जो है उसके लिए जो है 200% की अगर उसमें ऑक्यूपेंसी है मोर देन 200%, तो उसके लिए 1.2 लिया है और ऑल अदर बिल्डिंग्स के लिए 1 लिया है। तो हमने अभी हमारा जो बिल्डिंग है वो 200 के अंदर है, इसलिए हमने इम्पोर्टेंस फैक्टर जो लिया है वो 1 लिया है।